अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रीज़ कोफ्तों के लिए मज़ेदार सी ग्रेवी। किस तरह से आपने इन्हें फ्रीज़ किया था वो मैं ऑलरेडी आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और अब वो फ्रीज़ हुए हुए कोफ्ते हम आज किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है वो कोफ्ते निकाल कर फ्रीज़र में से रख लिए हैं प्लेट में। आपने इसे 10 से 15 मिनट पहले ही रख लेना है। ग्रेवी तैयार करते करते ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी जो है वो बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। हम बनाएंगे कोफ्तों की जो है वो ग्रेवी बना लेते हैं। वो किस तरह से बनानी है, आपने तकरीबन एक छोटा कप जो है वो ऑयल का लेना है। दो मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और इस तरह आपने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेनी है। ये इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को हमने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन करना है, बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना। मैं आपको इसका कलर चेक करवा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार हमारी कोफ्तों की जो है वो ग्रेवी बनेगी। ये देखिए, प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब इस तरह से हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए तो आपने क्या करना है, इस टाइम पर आकर इसमें 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। आपको पता है कि इस टाइम पे आप इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे फिर लहसुन की स्मेल नहीं आती। अदरवाइज़ आप कोफ्ते जितने मर्ज़ी पका लें, मसाला ग्रेवी वाला जितना मर्ज़ी पका लें, उसमें लहसुन की स्मेल नहीं जाती। इसलिए आपने इस टाइम पर आकर हल्का सा लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, जब इस तरह से ये हल्का सा लहसुन भी 3 से 4 मिनट फ्राई हो जाए तो आपने क्या करना है, ये मेरे पास है 4 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, जिन्हें मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर जितने ज़्यादा होंगे ग्रेवी उतनी ही मज़े की बनेगी। अब हम इनमें मेन मसाले शामिल कर लेंगे। मेन हमारे पास है, हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून नमक का, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा इसमें सूखी मिर्च पाउडर। ये 3 मसाले ही हम इसमें डालेंगे और टमाटर को सॉफ़्ट होने की देर तक, जब तक टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट ना हो जाए, हम इसको हल्की सी इसकी भुनाई कर लेंगे मसालों की। तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, चूल्हे की आंच बंद कर देनी है और इसको थोड़ा सा ठंडा करके हम अच्छे से इसे ग्राइंडर जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, टमाटर का जो हमने अभी इसकी ग्रेवी का मसाला सा बनाया था, ये थोड़ा ठंडा हो गया और हमने बिल्कुल साइड पे कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, हम उसी ऑयल में जो है ये ग्राइंड किया हुआ ग्रेवी जो है ये इसमें शामिल कर देंगे। देखिए, बिल्कुल पेस्ट बन चुका है। तो ये देखिए, हमने अच्छे से जग में पानी डाल के अच्छे तरीके से हमने ग्रेवी सारी जो है वो निकाल ली है, और ये देखिए इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो हल्का सा पानी इसमें डाला है वो आपने अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। जैसे ही ऑयल ऊपर आने लग जाएगा, इसका मतलब है हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस टाइम पर ये जब ऑयल छोड़ना स्टार्ट करे तो इस टाइम पे हम बाकी स्पाइसेस डालेंगे। खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे हम, और 1 टेबल स्पून हम भरकर इसमें डालेंगे साबुत खुश्क धनिया, और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे दड़ा मिर्च। इस टाइम पर आकर हमने ये स्पाइसेस डालने हैं ताकि इनका जो है खुशबू और इनका फ्लेवर जो है वो इन्हांस रहे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस टाइम पर आकर हमने क्या करना है, बहुत ही आराम से इसके दरमियान में रखने हैं कोफ्ते जो हमने फ्राई किए थे, वो हम इसमें रख देंगे। और आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसे बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे रख देना है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है वो ग्रेवी रेडी हुई है, और हमने इसको जो है वो
इसी तरह हल्की सी आंच पे हमने दम पे रख देना है ताकि ये थोड़े से मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। और इसी टाइम पर मेरे पास है हरी मिर्च, इसे मैंने कट लगाया है, ये हम इसके दरमियान में रख देंगे और देखिएगा मसाला इसके अंदर तक कैसे चला जाएगा। ये हमारी मज़ेदार सी आज की रेसिपी। और ग्रेवी इसकी चेक करें और हमारे कोफ्ते चेक करें, बहुत ही खूबसूरत लुक। तो चलिए 5 मिनट तक हम इसे जो है वो हल्की आंच पर दम पे रख देते हैं। बिल्कुल आपने दम वाली आंच कर लेनी है और इसको ऊपर से कर देना है कवर। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसे दम पे रखा है और हमारे मज़ेदार से कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इनकी ग्रेवी, मैं आपको प्लेट में भी डिश आउट करके दिखा देती हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए कोफ्ते जो हैं वो मैंने डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार इनकी ग्रेवी बनी है, बहुत ही कमाल की लुक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।